जय हिंद। अंक शास्त्र को व्यक्ति के जीवन से संबंधित जो भविष्यवाणियां हैं उसके लिए एक सटीक शास्त्र माना जाता है और यदि इसका व्यक्ति को अच्छी तरह से ज्ञान हो जाए तो निश्चित ही इस पर विश्वास होने लगता है कि अंक शास्त्र के माध्यम से हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। आज के इस वीडियो की जो विषय वस्तु है कि आपके जीवन के यानी व्यक्ति के जीवन के भाग्य बदलने वाले अंक कहाँ कहाँ बैठे होते हैं, अर्थात कहाँ कहाँ हम इन अंकों को देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ जानकारियां हमने अंकित करके रखी है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहले क्रम पर दिया है DOB अर्थात डेट ऑफ बर्थ यानी जन्म तिथि। जन्म तिथि में आप देखेंगे तो DD अर्थात दिन, MM अर्थात मंथ और YY मतलब वर्ष। तो जन्म तिथि, महीना और वर्ष में जो अंक होते हैं उसके आधार पर व्यक्ति के जीवन से संबंधित भविष्यवाणियां की जाती हैं और यदि इन अंकों में भाग्यशाली अंक बैठे हैं तो उसके माध्यम से यह स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति को अपने जीवन में क्या क्या प्राप्त होगा। और यदि कुछ कमी है तो उसका सुधार भी इस न्यूमेरोलॉजी अर्थात अंक शास्त्र के माध्यम से किया जा सकता है। ठीक है, तो जो डेट ऑफ बर्थ की हम बात करें सबसे पहले तो इसमें मूलांक होता है, जो कि हमने पिछले वीडियो में इसकी चर्चा करी है। भाग्यांक होता है, ये 2 अंक अलग से निकाले जाते हैं और डेट ऑफ बर्थ के 8 अंक। किसी किसी के डेट ऑफ बर्थ में न्यूनतम 3 अंक ही होते हैं, क्योंकि शून्य का कोई महत्व नहीं होता है अंक शास्त्र में। तो न्यूनतम 3 अंक और अधिकतम कितने अंक होते हैं? 8 अंक। और ये 2 अंक मिला दिया है तो इस तरह से अधिकतम 10 अंक और न्यूनतम 5 अंक होते ही हैं। तो इनमें सबसे जो अधिक पावरफुल यानी शक्तिशाली नंबर होता है वो व्यक्ति का मूलांक होता है, जिसे अंग्रेजी में ड्राइवर नंबर कहते हैं। इसके अलावा और भी अन्य नामों से इसे जाना जाता है। दूसरे क्रम का पावरफुल जो नंबर होता है वह होता है भाग्यांक। ठीक है, तो इसको कैसे निकालते हैं इसके बारे में हमने पूर्व के वीडियो में बताया है। इस जन्म तिथि के सभी अंकों को जोड़ करके इसका बीजांक निकाला जाता है, वही बीजांक क्या होता है? भाग्यांक होता है। और मूलांक क्या होता है? जो डेट ऑफ बर्थ होती है उसके इन दोनों अंक को, यदि मान लो सिंगल डिजिट में है तो सिंगल डिजिट ही मूलांक होगा, और यदि डबल डिजिट में तो दोनों को जोड़ करके जो बीजांक में निकलेगा वही उसका मूलांक होता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्रम पर पावरफुल नंबर मूलांक, दूसरे क्रम पर भाग्यांक, तीसरे क्रम पर ये माह के जो अंक होते हैं, ये माह के अंक तीसरे क्रम पर पावरफुल होते हैं। चौथे क्रम पर डेट ऑफ बर्थ के प्राइमरी अंक, यदि यहाँ 2 अंक आए हुए हैं मान लो डेट ऑफ बर्थ में, तो ये दोनों अंक भी पावरफुल होते हैं। इनका क्रम चौथे क्रम पर होता है। पांचवें क्रम पर हम देखें तो वर्ष के अंतिम 2 अंक, ये वर्ष के जो अंतिम 2 अंक होते हैं ये 2 अंक पावरफुल होते हैं। और अंत में हम देखें तो ये सेंचुरी के अंक होते हैं, ये सबसे कम पावरफुल होते हैं। यदि कोई भाग्यशाली अंक किसी व्यक्ति के मूलांक में आ जाए तो उसे काफी लाभ प्राप्त होता है, उसका जीवन बहुत अच्छा होता है। या भाग्यांक में आ जाए तो वह बहुत अच्छा माना जाता है। हम आगामी वीडियो में आपको क्रमशः इनके बारे में जानकारी देते रहेंगे और पिछले वीडियो में हमने काफी कुछ जानकारी दी गई है, उन वीडियोस को आप देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि मूलांक और भाग्यांक के जो भाग्यशाली अंक है वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम अपने भाग्य को बदलने वाले अंकों को देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्रम पर आती है हमारी डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, यहां पर ही व्यक्ति के जीवन से संबंधित जो सटीक भविष्यवाणियां हैं कि उसके जीवन में क्या क्या घटित होने वाला है वो देखा जाता है। अगले क्रम पर हम देखते हैं तो दूसरा आता है मोबाइल का नंबर। अभी मोबाइल का नंबर क्यों माना जाता है? क्योंकि मोबाइल जो है वो व्यक्ति के द्वारा सर्वाधिक उपयोग किया जाता है, ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जाता है। वर्तमान युग में कोई भी व्यक्ति बिना मोबाइल के नहीं होता है। ठीक है, इसलिए मोबाइल में जो नंबर होते हैं उन नंबर्स का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है, ऐसा अंक शास्त्र में बताया गया है। जैसा कि हम हर वीडियो में आपको यह बताते हैं कि जो जानकारी न्यूरोलॉजी में अर्थात जो अंक शास्त्र में जो बताया गया है और जो कोर्सेस में हमको जानकारी मिली है उसके आधार पर ही हम आपको सब कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो जो मोबाइल नंबर है यह पावरफुल इसलिए होता है क्योंकि इसका प्रयोग अधिकाधिक होता है। और इसमें क्या देखा जाता है? इसमें मोबाइल नंबर का सबसे पहले योग देखा जाता है, अर्थात मोबाइल में जितने भी आपके नंबर्स आए हैं, अंक आए हैं, उन सभी अंकों को जोड़ करके उनका बीजांक निकाला जाता है। बीजांक निकालना आपको ज्ञात होगा। ठीक है, सभी अंकों को जोड़ देते हैं। यदि 2 अंकों में फिर आ रहा है तो उनको पुनः जोड़ करके 1 अंक की स्थिति हम लाते हैं और जो 1 अंक में आता है वही उसका बीजांक होता है।
जिसे हम क्या कहते हैं, मोबाइल नंबर का योग। तो वह यदि अच्छे अंकों पर है, यानी 1, 3, 5 और 6 अंकों पर आता है तो उसे भाग्यशाली माना जाता है। ठीक है, तो यह बहुत ही पावरफुल होता है। फिर अगले क्रम पर देखें तो क्रम से अंत के अंकों से शुरुआत के अंकों तक, यानी जो मोबाइल नंबर है उसके अंतिम के जो अंक होते हैं, उन अंतिम के अंकों के जो जोड़े बनते हैं, उन जोड़ों के माध्यम से भी भविष्यवाणियां की जाती हैं। और जो प्रारंभ के जो अंक होते हैं वहां तक इसकी भविष्यवाणी होती है। और शुरुआत के जो देश से संबंधित अंक होते हैं, जैसे कि भारत का +91 है तो उसको छोड़ दिया जाता है। ठीक है, तो ये भी व्यक्ति के जीवन में काफी महत्व रखते हैं और इसके माध्यम से भी काफी सटीक भविष्यवाणी की जाती हैं। और यदि किसी व्यक्ति की डेट ऑफ बर्थ में भाग्यशाली अंक यदि मिसिंग होते हैं अर्थात गायब होते हैं तो उन अंकों की पूर्ति मोबाइल नंबर के माध्यम से की जाती है। वो किस प्रकार की जाती है आगे चल के हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। सीधी सी बात है, इसमें जो मोबाइल नंबर होता है उसका जो टोटल होता है अर्थात जो बीजांक निकलता है उसको देख करके, यानी 1, 3, 5 और 6 खासकर इनको देख करके ही मोबाइल नंबर प्रोवाइड करा जाता है। और देखिएगा, आप अपने मन से इस तरह के मोबाइल नंबर को ना ले, किसी भी न्यूमरोलॉजिस्ट जो होते हैं, अंकशास्त्री होते हैं, उनकी सलाह पर ही आपको मोबाइल नंबर लेना होता है। क्योंकि मोबाइल नंबर जो है वो उस आधार पर दिया जाता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ में कौन कौन से अंक मिसिंग हैं। यदि कोई एंटी नंबर है, मान लो विपरीत अंक है, मान लो आपके भाग्य में विपरीत बैठा हुआ है, तो उस अंक का योग वाला मोबाइल नंबर नहीं दिया जाता है। तो सब बातें देखी जाती हैं। ठीक है, फिर आगे हम बात करें गाड़ी का नंबर। जो आप गाड़ी चलाते हैं, क्योंकि व्यक्ति गाड़ी के द्वारा घूमता ही है और प्रत्येक गाड़ी में नंबर होता है, चाहे कार हो, ठीक है, चाहे बाइक हो, सब में नंबर होता है। तो इसका प्रयोग अधिकाधिक करते हैं, इसलिए इसका भी प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता दूं कि जिसका जो प्रभाव है, जैसे कि हम मोबाइल नंबर की बात करें, गाड़ी नंबर की बात करें, घर के नंबर की बात करें, या और भी जो नंबर हम आगे अभी चर्चा करेंगे, इन सारे नंबर्स का प्रभाव उनके यूज के आधार पर, यानी उनका प्रयोग कितना अधिक हो रहा है उसी आधार पर पड़ता है। ठीक है, तो व्यक्ति का जो गाड़ी नंबर है उसका प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो इसमें देखेंगे गाड़ी नंबर में अंकों का योग देखा जाता है और साथ में उसमें शामिल कौन कौन से अंक है वो भी देखे जाते हैं। आगे हम बात करें घर का नंबर, तो घर का नंबर भी देखा जाता है कि घर का नंबर क्या भाग्यशाली अंकों पर है या नहीं है, ये देखा जाता है। इसके अलावा व्यक्ति का खाता नंबर, जो हमारा बैंक खाता नंबर होता है, उसको भी देखा जाता है कि उसका योगांक क्या आ रहा है और उसमें कौन कौन से अंक सम्मिलित हैं। इसके अलावा आधार नंबर, ठीक है, इसी तरह से राशन कार्ड नंबर, फिर पेन नंबर, समग्र आईडी नंबर, और हम यहां तक कहें कि जहां जहां पर भी अंकों का प्रयोग होता है उन सब का प्रभाव व्यक्ति के जीवन पर पड़ता है। ठीक है, बात यहां पर महत्वपूर्ण यह है, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया, कि उन नंबरों का प्रयोग व्यक्ति के द्वारा कितना अधिक किया जाता है। उदाहरण के लिए मोबाइल नंबर की हम बात करें, यदि कोई व्यक्ति अच्छे अंकों वाला यानी अच्छे योगांक वाला मोबाइल नंबर ले लेता है किंतु उसका उपयोग नहीं करता है, उससे बात ही नहीं करता है, उसका कोई प्रभाव उस व्यक्ति पर नहीं पड़ता है। इसी तरह से जो व्यक्ति यदि किसी मोबाइल नंबर का सबसे ज्यादा यानी अधिक से अधिक बात करता है अन्य लोगों से, तो उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। तो जो भी अंक हैं वो यदि ज्यादा उपयोग होते हैं तो उसका प्रभाव ज्यादा पड़ता है। यदि कोई गाड़ी आप पास 4 व्हीलर है और उसमें बहुत कम घंटे आप घूम रहे हैं तो उसका कम प्रभाव पड़ेगा, किंतु हर दिन आप 50, 60, 100 किलोमीटर घूमते हैं उस कार से, तो निश्चित तौर से उसके अंकों का प्रभाव आपके जीवन पर पड़ता है। ऐसा अंक शास्त्र में बताया गया है। आज के इस वीडियो में मैंने यह बताने का प्रयास किया है कि जो भाग्यशाली अंक है, व्यक्ति का जीवन बदलने वाले अंक है, वो कहां कहां देखे जा सकते हैं या कहां कहां होते हैं, या इन्हीं के आधार पर जो अंक शास्त्री लोग हैं वो गणना करते हैं। तो देखिएगा, अंक शास्त्र से संबंधित ये जो जानकारियां हैं, यदि इनका आप अध्ययन करते हैं और अपने जीवन में गणना करके देखते हैं तो निश्चित तौर से ये सटीक भविष्यवाणियां ही देती हैं। आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।